गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 8 में मैथ्स में चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं। इसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इसमें हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे। आज जो बचा हुआ एक प्रॉपर्टी है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो लास्ट वाला प्रॉपर्टी है वो क्या है? प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज में, उसमें जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या बोलता है उसको समझते हैं और देखते हैं। उसमें बोलता है कि जब हम लोग दो किसी भी ऑड या इवन नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो वो जो होता है वो उन दोनों नंबर्स के बीच में जो नंबर होगा उसका स्क्वायर से एक कम होता है, उसके स्क्वायर से एक कम होता है। चलिए तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको? द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive even or odd number, odd नेचुरल नंबर आप लिख दीजिए इसको, नंबर। ठीक है, तो ये जो होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जब प्रोडक्ट करेंगे दो कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर का तो वो क्या होगा? वो जो होगा नंबर इज इवन और ऑड नेचुरल नंबर इज वन less than the square of middle number। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, मतलब जैसे 2 3 4 5 या फिर 3 4, कोई भी नंबर, मतलब जल्दी जल्दी जो बार बार आ रहा है। 3 4 है मतलब लगातार आ रहा है, 3 4 हो गया, फिर 8 9 जैसे हुआ। ये सब एग्जांपल्स हैं आपका। तो 8 9 7 6 7 ये सब क्या है? कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हो गए, मतलब एक के बाद दूसरा जो आ रहा है इसको बोलेंगे हम लोग लगातार संख्या है। तो ये सब कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हो गए। तो इसी तरह से कुछ कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इवन नंबर्स अगर हम लोग बोलते हैं, इवन नेचुरल नंबर, कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स, तो क्या क्या हो सकते हैं? इवन नेचुरल नंबर्स, इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? तो जैसे 2 4 हो गया, या फिर हम लोग दूसरा क्या बोल सकते हैं? 2 4 होगा, 6 8 हो सकता है, 4 6 हो सकता है। ठीक है, मतलब जो पहला जो इवन नंबर है उसके बाद वाला इवन नंबर, तो ये हो गया आपका कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर। तो इसमें होता क्या है? इसी तरह से ऑड नंबर भी होगा। अगर ऑड नंबर हम लोग करें यहाँ पर इवन के जगह पर अगर ऑड करें तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 1 3 5 7 लिख सकते हैं, या फिर 3 5 भी हो जाएगा, या मान लो कि 19 और 21, ये भी क्या होगा? इस टाइप से जो भी नंबर रहेंगे वो क्या होंगे? कॉन्सेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तो इसके लिए होता क्या है? ये मिडिल नंबर जो आएगा इन दोनों के बीच का, यानी जो भी मिडिल नंबर होगा तो उसके साथ क्या हो जाएगा? तो उससे क्या करेंगे? अगर ये मिडिल नंबर आ गया तो ये मिड नंबर है या मिडिल नंबर है, ये को अगर हम लोग मिडिल नंबर कंसीडर करें तो इस पे क्या होगा? जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस वन इंटू ए प्लस वन। और इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस वन। अब आप ध्यान से देखिएगा तो a माइनस वन या a प्लस वन इंटू ए माइनस वन, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसमें क्या होता है? a प्लस वन होता है, a प्लस बी होता है, और a माइनस बी होता है। यही तो होता है फॉर्मूला, और वही चीज यहाँ पर है। तो ये a हो गया और वन जो है उसको b हम लोग कंसीडर करेंगे। तो अगर इस पर नहीं भी पूछा तो इसको अगर स्क्वायर लगा दें तब भी ये चलेगा। तो चलिए एक एक एग्जांपल देखते हैं, इवन नंबर का भी और एक ऑड नंबर का एग्जांपल देख लेते हैं। तो चलिए इवन कॉन्सेक्यूटिव नंबर
इवन नंबर के लिए अब देखते हैं, इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर के लिए हम लोग देखने वाले एग्जांपल। जो ये जो फॉर्मूला है ये यही चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए अब देखते हैं पहले, तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 6 और 8 ले लेते हैं, ठीक है। तो 6 और 8 जब ले रहे हैं तो 6 और 8 का जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट आ गया 6 8 का, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो 6 और 8 के बीच में कौन सा नंबर है? 7 है। तो 7 माइनस 1, इसका मतलब भी क्या होगा? 6 होगा। यानी 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 7 माइनस 1 तो लिख ही सकते हैं। उसी तरह से 8 को कैसे लिख सकते हैं? 7 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर हम लोग को कर देना है, अप्लाई कर देना है। मतलब ये नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, जो हम लोग लिख रहे हैं वही नंबर होना चाहिए। तो 7 माइनस 1 इंटू 7 प्लस 1 ऐसा लिखा जा सकता है। इसके बाद क्या आ रहा है? ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर आ रहा है। तो इसमें जब हम लोग लेंगे तो 7 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 और माइनस 1 कितना है? 48। तो आप बताइए 6 और 8 का प्रोडक्ट कितना होता है? 48 होता है ना। तो आ गया 48। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं। इस पर हम लोग ले लेते हैं 24 26। ये भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए। आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी इवन नंबर आप ले सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव में। तो चलिए हम लोग 24 और 26 लेकर इस बार बना के देखते हैं क्या होता है, क्या होगा। तो यहाँ पर 24 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 24 को लिखने के लिए ऐसा लिखा जा सकता है कि 25 माइनस 1, और 26 को ऐसा लिखा जा सकता है 25 प्लस 1। तो चलिए यही लिखेंगे 25 माइनस 1, इसका मतलब भी हो गया 24, और इंटू 25 प्लस 1, इसका मतलब भी 20, इसका मतलब 26 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? तो 25 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या आएगा? तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और 1 का स्क्वायर 1, यानी आंसर क्या आ गया? 624। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 24 इंटू 26, 6 चौका 24, 2 बचा, 6 दूनी 12, 13 14, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, कितना हुआ? 4 8 4 12 के 2 1, 4 1 5 1 6, कितना आया? 400 सॉरी 624 आया। तो आपका आंसर यहाँ भी तो 624 ही आ रहा है। ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, एडजस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर क्या है? 624 आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आंसर है? 624। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर इस टाइप का कोई नंबर है तो उसका आंसर क्या आता है। अगर कोई कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेंगे तो इनके बीच का नंबर क्या है? 24 और 26 के बीच का नंबर, तो हम लोग जानते हैं 25 आता है। ठीक है, तो 25 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 24, 25 में अगर 1 ऐड करेंगे तो 26। तो इस बेस पर हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब हम लोग इसी चीज को, सेम पैटर्न को हम लोग अब देखने वाले हैं ऑड नंबर्स के साथ में कि क्या ये ऑड नंबर में वर्क करेगा। तो देखते हैं। तो चलिए इसको ऑड नंबर में देखते हैं, ऑड नंबर के साथ में। इसी तरह से ऑड कंजुगेटिव ऑड नंबर्स ले लेंगे। कंजुगेटिव ऑड नंबर्स, एक पहले छोटा नंबर का एग्जांपल लेकर देखते हैं और फिर एक बड़ा नंबर लेते हैं। चलिए एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं 3 और 5। 3 और 5 है,
तो 3 और 5 के मिड में क्या आएगा, 4 आएगा। सॉरी हाँ, 3 और 5 के बीच में मिड में क्या आएगा, 4 आएगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 4 - 1 तभी 3 होगा, और इंटू 4 + 1, ये इसका मतलब भी क्या होगा, 5 होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, क्या आएगा, 4 4 का 16 और -1, कितना आंसर आ गया आपका, 59। तो 3 और 5 का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, 15 ही होता है। अब एक बड़ा एग्जांपल, बड़ा नंबर को लेकर देखते हैं। चलिए इस बार हम लोग नंबर ले लेते हैं 35 और 37। इसको करके देखते हैं क्या इसमें भी वो चीज वर्क करेगा, तो देखते हैं। तो 35 इंटू 37, इसको अगर हम लोग को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 36 - 1 और इंटू 36 + 1, ठीक है। क्या होगा, 36 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, आंसर क्या आएगा। तो 36 का हम लोग अगर निकाल लें स्क्वायर, तो 6 से 36, 3 आया, 4 × 18, 3 21 और 6 × 18 के 8, 1 3 9 1 10, 6 9 2 1, कितना आ रहा है, 1296 - 1, कितना होगा ये, 1295। अगर अब हम लोग 35 और 37 को मल्टीप्लाई करें तो 1295 आना चाहिए, यानी 1295 आना चाहिए। तो चलिए करके देखते हैं। 37 और 38 5 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 7 × 5 = 35, 5 × 15 और 3 18, 7 × 21 के 1 2, 3 × 9 10 11, 5 9 2 1, देखिए 1295 आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये इसमें वर्क सब में करता है। और इसका मिडिल नंबर क्या होता है, तो 36 जो होगा इसका मिडिल नंबर होगा। 35 और 37 के बीच में 36 आएगा, तो 36 को हम लोग लेकर के करेंगे। तो ये था जो हम लोग का लास्ट प्रॉपर्टी था। अब हम लोग कुछ अलग टाइप का चीज, कुछ पैटर्न्स को देखते हैं, कुछ जो कि हम लोग को मतलब कुछ खास टाइप का जो पैटर्न होता है, जिसको कि हम लोग को बार बार निकालना नहीं पड़ेगा। वो क्या होता है, रिपीट करता है बार बार अपने आप को। सेम पैटर्न हर एक में चलेगा, लेकिन वो कुछ खास नंबर्स के साथ में होता है। तो उसको अब हम लोग देखते हैं। आपके बुक में 2 दिया है, हम आपको 4 बताने वाले हैं। 2 तो बुक वाला और 2 हम खुद से बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये हेडिंग होगा सम इंटरेस्टिंग पैटर्न। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग एक पैटर्न देखते हैं कि हम लोग 1 का स्क्वायर करते हैं। 1 का स्क्वायर क्या आता है हमारा, 1 ही होता है। अगर 11 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा, 1 2 1 आएगा। उसी तरह से 111 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा, तो देखते हैं 1 2 3 2 1 आ रहा है। मतलब क्या देख रहे हैं हम लोग। उसी तरह से अगर 1111 का स्क्वायर करें तो 1 2 3 4 3 2 1 आएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि खास पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। क्या हो रहा है कि यहाँ पर जितना नंबर है, मतलब कि जितने डिजिट है, वो बीच में वो पूरा तीनों का सम आ रहा है। यहाँ पर 1 था तो 1 रह गया, यहाँ पर 2 था तो सम, इन दोनों का सम कितना होगा, 1 और 1 2 बीच में आ गया। उसी तरह से इसमें 3 वंस थे तो 1 1 1 मतलब 3 हो गया, यहाँ पर आ गया। उसी तरह से यहाँ 4 था, यहाँ बीच में 4 आ गया, और उसके बाद इधर 3 और इधर का 3। उसके बाद सेम पैटर्न को बार बार वो फॉलो कर रहा है। तो इसी तरह से अगर हम लोग, अगर कोई नंबर है जो काफी बड़ा नंबर हो, मान लो कि ये कितना हो गया, 5 और 4 5 और 9, इसका अगर हम लोग निकालें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये यहाँ तक हम लोग 9 तक, मैक्सिमम 9 तक लेकर के निकाल सकते हैं। तो इसको चलिए हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक तो लिख लेंगे हम लोग। और इसके बाद क्या करेंगे, इसको करना है 8 7 6 5 4 3 2 1। देख रहे हैं कि हर एक बार क्या हो रहा है, सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। लेकिन ये मैक्सिमम हम लोग कितना तक लिख सकते हैं, जब जो 1 की संख्या है या 1 जो है वो 9 बार आ रहा है, 9 बार आ रहा हो, तभी हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अगर 10 बार हो जाएगा तब ये पैटर्न फॉलो नहीं होगा, तब ये क्या होगा, चेंज कर जाएगा। चलिए अब तो ये 1 का देखे थे,
अब हम लोग दूसरे टाइप का नंबर देखते हैं। अब दूसरा एक नंबर लिखते हैं 3। ये सब ट्रिक है, तो ट्रिक को हम लोग अभी देख रहे हैं। तो चलिए अब 3 को देखते हैं। 3 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं क्या होता है, 9 होता है। 33 का स्क्वायर क्या होगा, 33 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1089। ठीक है, इसी तरह से अगर 333 दिया है, इसका स्क्वायर अगर हमको करना होगा तो कितना होगा, तब इसमें हो जाएगा 110889। इसमें भी देख रहे हैं कि खास पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। जितना 3 है, यहाँ 3 था तो यहाँ पर 2 1 बढ़ गया और 2 8 हो गया। इसी तरह से अगर 4 हो जाए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 1110 8889। तो देख रहे हैं कि ये पैटर्न जो है एक खास पैटर्न को लेकर के चल रहा है। इसी तरह से अगर हम लोग 3 3 3 3 3 3 और ये 3 और ले लें, इतना तक का लेकर कर देखते हैं। 4 4 8 है, तो चलिए क्या हो जाएगा, तो जितना 3 है, 4 3 था यहाँ पर तो 3 हो गया, यहाँ पर 3 ही 1 आया और 3 ही 8 आया, तो इसमें कितना 3 है, काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो 7 1 लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद एक 0 देंगे और 8 भी कितने बार लिखेंगे, जितने टाइम्स 1 लिख रहे हैं उतने टाइम्स 8 को भी लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और एक लास्ट में 9 दे देंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं इस पैटर्न में कि इसमें बार बार जितना 3 है उससे एक कम 1 और उससे एक कम 8 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये एक खास पैटर्न हो गया जो कि नंबर 3 के लिए 3 का जो हम लोग लिखते हैं उस पर ये काम करेगा, उस पर ये वर्क करेगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग एक दूसरा नंबर लेते हैं जो 7 है। 7 67 का लेकर के चलेगा। चलिए तो 7 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये होता है 49। अब आप बोलेंगे कि क्या ये सब में वर्क करेगा, तो नहीं, ये सब ट्रिक है, किसी खास चीज में ही वर्क करता है, सब में वर्क नहीं करता है। तो चलिए 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। अगर 67 का स्क्वायर कर लिया जाए तो क्या होगा। अब यहां पर हम लोग को देखना था कि 7 का स्क्वायर है और उसके बाद 67 आ गया, तो हाँ, तो बस हम लोग को इसी को लेकर के चलना है, बार बार इसी चीज को फॉलो करवाना है। तो इसका स्क्वायर होता है 4489। ठीक है, 67 का स्क्वायर कितना होता है 4489। तो अगर अब यहाँ पर हम लोग को 7 का जो 7 है उसको नहीं बढ़ाना है, हर एक बार 6 को बढ़ाना है। अब क्या हो जाएगा इसको देखते हैं। इसमें क्या होगा, तो इसमें 444 हो जाएगा, ठीक है, और 88 हो जाएगा और 9 ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं, तो इसमें देख रहे हैं कि 2 6 था तो यहाँ 444 हो गया, इसमें एक 6 था तो 44 हुआ, और एक 6 एक ही था तो 8 भी एक रह गया, और लेकिन इसमें 6 था तो 8 का जो संख्या वो क्या हो गया, डबल हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग 3 3 6 1 7 इतना अगर 6 ले लें तो क्या होगा, तो 4 का संख्या इनसे एक ज्यादा हो जाएगा, 6 को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 4 का संख्या एक ज्यादा हो जाएगा, 3 4 5 6 7, यहाँ 6 6 था 7 हो गया। अब इसके बाद 8 लिखेंगे, 8 तो जितना 8 है, ये 8 कितना था, इसमें 2 था तो 2 ही आया, इसमें 1 था तो 1 आया, तो 8 का संख्या कितना रहेगा, जितना 6 है उतना 8 का संख्या रहेगा। तो 3 4 5 6, 6 ही 6 है तो 6 8 दे दिया, और लास्ट में क्या होगा 9। तो यहां भी देख रहे हैं कि एक खास पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। अब हम लोग आते हैं 9 के स्क्वायर पर, चलिए देखते हैं। तो 9 का स्क्वायर करते हैं हम लोग। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। हम लोग जानते हैं कि इसका स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। लेकिन 99 का स्क्वायर कितना होगा, 99 का स्क्वायर होता है 9801। ठीक है, 999 का स्क्वायर कितना होगा, तो इसमें भी एक खास पैटर्न चलेगा, तो क्या हो जाएगा 998001 ये होगा। इसी तरह से अगर हम लोग सेम, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 9 था तो 9 का संख्या 1 हो गया और 0 का संख्या भी 1 ही है, लेकिन इसमें जैसे 3 9 हो गया, 3 9 होगा, तो यहाँ पर 2 9 हो गया और यहाँ पर 2 0 हो गया।
तो अगर मान लो कि ये नंबर अगर कुछ इस टाइप का है, 4 3 7 है, इसका अगर स्क्वायर करें, आपको ले सकते हैं 6 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 10 नहीं लेंगे 9 तक, मैक्सिमम 9 तक ही लेंगे। तो अगर इस टाइप का कोई नंबर रहता है तब क्या हो जाएगा, तो जितना 9 था यहाँ पर उससे एक 9 यहाँ कम देना है और एक 0 भी कम देना है। तो चलिए यहाँ पर 7 9 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लोग एक 9 कम देंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके बाद एक 8 आएगा और फिर कितने जीरो आ जाएंगे, तो जीरोस भी कितने आ रहे हैं, 9 से एक कम आ रहे हैं, तो चलिए 6 जीरोस लिखेंगे, 3 4 5 6 और लास्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसको लिख देंगे। आप इन सबको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का पैटर्न। तो हम लोग आज कौन कौन सा पैटर्न सीखे, एक तो 1 के स्क्वायर मतलब 1 वाला, फिर 3 का देखे, 3 का, फिर 7 का और फिर 9 का। अब हम लोग दूसरे टाइप का ट्रिक पर आते हैं। अब इस ट्रिक में जो अगला जो ट्रिक हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को, वो ट्रिक आपको उसमें थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है, थोड़ा सा माइंड आपको यूज करना होगा और समझना होगा, सबसे ज्यादा जरूरी है समझना होगा, और समझ में तुरंत आ जाएगा। आप देखें, थोड़ा ध्यान से इसको देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। हम लोग को स्क्वायर कहाँ तक याद रहता है, स्क्वायर हम लोग बहुत ज्यादा याद नहीं करते। मैं बहुत सारे बच्चों को कहाँ तक याद होगा, 20 तक, किसी को 30 तक याद होगा, किसी को 40 तक भी याद हो सकता है, लेकिन 40 से ज्यादा लोग याद नहीं रखते हैं। 41 42 कौन याद रखता है, किसी को याद नहीं, मुझे भी याद नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को तो ये ट्रिक जो हम बताने जा रहे हैं आपको, ये सिर्फ कहाँ से कहाँ तक के स्क्वायर के लिए है, ये 40 to 60, ये आपको याद नहीं करना होगा, या इसका 40 से 60 तक का जो स्क्वायर है इसको आपको याद नहीं करना होगा। इसको हम लोग एक खास पैटर्न को देख करके एक खास तरीके से इसको समझ जाएंगे। तो चलिए, इसका स्क्वायर तो हम लोग को मालूम होता है, 40 का स्क्वायर हम लोग को पता होता है, कितना होता है, 1600 होता है। उसी तरह से 60 का स्क्वायर भी हमको पता है, कितना होगा, 3600 होगा, ठीक है। तो ये लास्ट वाला और फर्स्ट वाला तो याद है, फर्स्ट और लास्ट दोनों याद है, 40 और 60। बचा कौन सा, तो 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, ये इधर बच गया। उसी तरह से यहाँ पर क्या बचा, 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60, ये बच गया हम लोग का। अब ये सब जो है इसका स्क्वायर हम लोगों को करना है। अब यहां पर क्या आएगा कि 40 का स्क्वायर हमको मालूम है, 1600 होता है, 1600 होता है, और 60 का स्क्वायर हमको पता है कितना होता है, 3600 होता है। अब हम लोग को स्क्वायर लिखना है। चलिए 41 का स्क्वायर हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं। 41 का स्क्वायर किया कितना आ जाएगा, तो ये आता है 1681। चलिए यहाँ लिख लेते हैं 1681। अगला जो स्क्वायर होगा वो होगा 1764, अगला होगा 49, और फिर हो जाएगा 1636, फिर होगा 1500, सॉरी 16 नहीं 1936, फिर हो जाएगा 2025, फिर होगा 2116, फिर 2203 नहीं 09, और 2304, 2401, और इसका हो जाएगा 2500। इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम आपको इसके बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में बताते हैं कि ये कैसे बन रहा है। और इसके बाद फिर हम लोग स्क्वायर करना भी देखेंगे कि जिसमें 5 लास्ट में होता है तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं एकदम इजी वे में। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2601, 2704, 2809, 2916, 30, 25, 31, 36, 32, 49, फिर होगा 33,
33 64 और फिर हो जाएगा 34 81। ये हम लोग ने स्क्वायर लिख लिया। अब ये सारे स्क्वायर हमको याद नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, लेकिन हमको इसको बनाने का तरीका मालूम है, तो बस उसको हम फॉलो किए यहाँ पर और ये स्क्वायर सब बन गया। आप एक चीज ध्यान दीजिए, ये सारा जो स्क्वायर लिखा गया है, अगर इसको हम लोग दो पार्ट में बांट लें, इसको दो पार्ट में कर लें, इस सारे नंबर्स को अगर दो पार्ट में कर लिया जाए, तो इधर देख रहे हैं आप 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, उसी तरह से इसको भी बांट लें तो क्या होगा 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 34 तक ये जा रहा है, ठीक है। और अगर इस साइड वाले को देखें तो इसमें देख रहे हैं कि ये क्या है, 9 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर 7 6 5 4 3 2 1 और ये 0। फिर यहाँ पर क्या होगा, यही सेम पैटर्न क्या होगा, यहाँ से उल्टा हो गया, तो 1 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 5 6 7 8 9 का स्क्वायर लिख दिए। तो क्या हुआ ये बहुत इजी हो गया। हमको क्या करना होगा, 41 का स्क्वायर अगर हमको पता है 1681 यानी 1681, तो इसके बाद का जो भी स्क्वायर है उसको हम लोग इजीली लिख सकते हैं। क्या करेंगे, इधर से 1600 इधर तो बढ़ता जाएगा ये नंबर, लेकिन इधर वाला क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। 9 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 5 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और फिर 0। और इधर में क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर और फिर लास्ट में 10 यानी 60, ठीक है। तो 60 का स्क्वायर हो गया 3600। तो इस तरह से ये पैटर्न बना है, पैटर्न नहीं ये ट्रिक है ये भी। और ये इस तरह से हम लोग 40 से लेकर के 60 तक का स्क्वायर को आराम से इजीली लिख सकते हैं। अगर हमको कुछ अगर ये दो अगर हम लोग को पता रहे, तो ये दो मालूम रहे तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं। देखेंगे कि हाँ यहाँ पर 1681 हो गया, अगले में 1764 हो गया, तो इसका मतलब कि यही सेम पैटर्न सब में फॉलो हो रहा होगा। तो 16 से 17 हो गया, तो 17 से 18 हो जाएगा। यहाँ पर 9 का स्क्वायर था, यहाँ 8 का स्क्वायर था, ये हो गया 7 का स्क्वायर। तो इस तरह से इसको हम लोग बना सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कुछ खास तरह का चीज जिस पर ये भी एक ट्रिक है। जैसा कि हम बोले थे कि आप लोगों को कुछ ट्रिक भी बताएंगे, तो चलिए इस ट्रिक को देखते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर किसी कोई भी नंबर है जिसमें कि यूनिट प्लेस पर स्क्वायर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो स्क्वायर का ही निकालने का पड़ेंगे। तो यूनिट प्लेस पर अगर 5 रहे तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीके से, ठीक है। तो हम लोग इसका हेडिंग देते हैं, फाइंड द स्क्वायर ऑफ, किस टाइप का स्क्वायर, ऑफ ए नंबर in which 5 is at unit place। यूनिट प्लेस पर अगर 5 रहे तो इसका हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं स्क्वायर, उसको अभी देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे छोटा से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है यानी 5 का अगर स्क्वायर हम लोग लिखे तो कैसे लिखेंगे, 5 × 5 यानी 5 का स्क्वायर लिखना हो तो कितना लिखेंगे, 5 × 5 यानी 25। उसी तरह से अगर 15 का स्क्वायर लिखना हो तो चलो मान लेते हैं कि हम लोग को डायरेक्टली ऐसे इस तरह से नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे हम, चलो गुणा कर लेते हैं। 15 × 15 कितना होगा, तो होता है 2 to 5। अब इसी तरह से मान लो कि 35 का आ गया स्क्वायर लिखने के लिए, 35 का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी 35 × 35 ये करना हम लोग, तो क्या करेंगे 35 × 35 करेंगे। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप लोग एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर का मतलब ये होता है कि मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर या मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, ये होता है स्क्वायर का मतलब। तो जो नंबर है उसी से मल्टीप्लाई कर देना उसका, तो हम लोग को उसका लिखना है। तो अब 35 × 35 लिखा हुआ है, तो कितना लिखेंगे, ये आएगा 35 का स्क्वायर ये होता है। उसी तरह से अगर 75 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, इतना होगा। अब इतना तेजी से बनाने के लिए अगर मान लो कि आपके पास ये नंबर इसी टाइप के नंबर्स आ जाए जिसमें कि लास्ट में 5 है और इधर में कोई नंबर दिया हुआ है, अगर मान लो कि अगर हमारे पास 105 आ गया, 105 का स्क्वायर निकालने के लिए किसी क्वेश्चन में आ गया, क्या करेंगे, तो इसको सीधे यहाँ स्क्वायर निकाल कर दिखा देंगे। तो ये सारा तो हम निकाल दिए, लेकिन इसको समझना है, कैसे समझेंगे। तो सबसे पहला चीज हम लोग को पता है कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। चलो तो 5 का स्क्वायर के नीचे क्या करिए,
25 लिख दिया। आप देख रहे होंगे कि सब में 25 लिखा हुआ है ना, हर एक में क्या है 25 लिखा हुआ है। आप कोई भी नंबर आप ट्राई कर सकते हैं, 55 लेकर के देख सकते हैं, 55 55। यूनिट प्लेस हम लोग को सिर्फ चेक करना है कि यूनिट प्लेस पर 5 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 25 पहले लिख देंगे, लिख दिए 25। अब इसके बाद जो देख रहे हैं, इसके बाद जो यहाँ देख रहे हैं 2, यहाँ देख रहे हैं 56, यहाँ देख रहे हैं 110, यहाँ देख रहे हैं 12, ये कैसे आया? तो करना कुछ नहीं है, इसमें क्या करना है किसी भी एक में, क्योंकि दोनों नंबर सेम है तो उसमें एक बढ़ा देना है, एक ऐड कर देना है। तो 1 में जब 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। उसी तरह से इसमें भी क्या करना है, 7 में 1 ऐड कर दिए तो 7 8 1 8 हो गया, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 आएगा। यहाँ पर 10 था तो 10 है तो 10 में 1 ऐड किए 11 हो गया, 11 को 10 से मल्टीप्लाई किए 110 आ गया। उसी तरह से यहाँ पर 25 तो है, 3 में 1 ऐड किए 4 हो गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किए 12 आ गया। उसी तरह से इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका स्क्वायर। तो इस तरह से भी हम लोग जो खास करके इस टाइप का जो नंबर है जिसमें लास्ट में 5 है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। अगर मान लो कि हमारे पास 115 है, 115 तो कैसे निकालेंगे, इसमें भी 25 होगा, इस 11 में 1 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 132 आता है। इसका स्क्वायर कितना होगा 115 का स्क्वायर 100 वो हो जाएगा 1300 225 इसका स्क्वायर होगा। तो बच्चों आज हम लोग ये सब चीज सीखे, आप लोग को भी अच्छा लगेगा आप वीडियो देखेंगे तो। अगर कहीं पर फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है कि हाँ किसी जो आज आप सीखे उसमें कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे पूछ लें, आप कॉल करके पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।